मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आज हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए और अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई यीशु मसीह भारत को, इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएँ। भारत के हर क्षेत्र में, हर स्टेट के अंदर एक बड़ी शांति को हम मांगते हैं कि सच में यीशु मसीह का राज्य आने पाएँ और लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाएँ, बंद आंखें खुलने पाए। जहाँ जहाँ वचन की आग नहीं पहुँची वहाँ वहाँ वचन की आग पहुँचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम बुक ऑफ हनोक के ऊपर, हनोक की किताब के रहस्य के बारे में सीखे जाने मेरे प्रियो। और यीशु मसीह का बड़ा फजल, बड़ा अनुग्रह हमारे लिए है कि हम बुक ऑफ हनोक को सीख रहे हैं और आज हम उसके 12वें भाग के अंदर है मेरे प्रियो। पिछले 11 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से, उसके अंदर बहुत सारे जो रहस्य हैं, भेद हैं, उनको हमने सीखा मेरे प्रियो कि हनोक कैसे 300 साल तक वो यहोवा के साथ साथ चलता था। हनोक का इतिहास, हिस्ट्री, जैसे कि आप उसकी किताब में इस वक्त सुन रहे हैं, आपने सुना है मेरे प्रियो। हनोक जब प्रार्थना किया करता था, स्वर्गदूत आते थे और हनोक को स्वर्ग में ले जाते थे। और हनोक का अधिकतर समय स्वर्गीय स्थानों में गुजरा करता था मेरे प्रियो। हनोक स्वर्गदूतों के साथ रहा करता था और वहाँ पर जो जो बातें हनोक ने स्वर्ग में देखी उन्हें अपनी किताब के अंदर, अपनी बुक के अंदर उसको लिख दिया, उसको दर्ज करके रख दिया। और आज हमारे समय में वो बातें, वो भेद हमारे लिए खुल रहा है मेरे प्रियो। तो हम आगे की क्लास को शुरू करेंगे अध्याय 51 से, चैप्टर 51 से मेरे प्रियो। और आगे लिखा है कि इसके बाद उस स्थान पर जहां पर मैंने इतने सारे रहस्य देखे, इसके बाद उस स्थान पर जहां मैंने इतने सारे रहस्य देखे, मुझे चक्रवात द्वारा उठा लिया गया और पश्चिम की ओर ले जाया गया। वहां मेरी आंखों ने स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को देखा। एक लोहे का पहाड़, एक कांसे का पहाड़, एक चांदी का पहाड़, एक सोने का पहाड़ और एक तरल धातु का पहाड़, अंत में एक शीशे का पहाड़ था। मेरे प्रियो, हनोक एक और रहस्यमय जगह स्वर्ग के अंदर पहुंचा और वहां पर हनोक ने बहुत सारे पहाड़ों को देखा। क्योंकि हनोक एक चक्रवात की तरह, जैसे आपने देखा होगा चक्रवात आता है और कैसे वो उठा कर ले जाता है, ऐसे एक चक्रवात की तरह हनोक को उठा लिया गया और एक ऐसी जगह पर वो पहुंचा स्वर्ग के अंदर जहां पर उसने काफी सारे पहाड़ों को देखा। उसने बयान किया कि पहला जो पहाड़ था वो लोहे का पहाड़ था, दूसरा पहाड़ कांसे का पहाड़ था, तीसरा पहाड़ चांदी का पहाड़ था, चौथा पहाड़ सोने का था और पांचवा तरल धातु का था और छठा शीशे का पहाड़ था। और मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, इन बातों का क्या मतलब है जिसे मैंने अभी देखा। तो मेरे प्रियो, जब हनोक इन पहाड़ों को देख रहा था तो उसने स्वर्गदूत से पूछा कि इन पहाड़ों का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। स्वर्गदूत ने बताया और स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, ये सब चीजें जो तुमने देखी, मसीह के साम्राज्य को देखो, ये सब पृथ्वी पर उसके शासन और शक्ति के प्रतीक है। और शांति के इस दूत ने मुझे फिर से जवाब दिया, अभी और थोड़ी देर धैर्य रख और तू देखेगा जो आज्ञा आत्माओं के अदनोई के ज्ञान से निकला है वे आप उन सब बातों को प्रकट करेगा। इन पहाड़ों को जो तूने देखे, एक पीतल का, दूसरा लोहे का, तीसरा चांदी का, चौथा सोने का और पांचवा एक तरल धातु का, अंत में छठा शीशे का। मैं कहता हूं कि ये सब पहाड़ उस चुने हुए की उपस्थिति में वैसे होंगे जैसे कि एक मधु की टिकियां जलती हुई भट्टी के समान, या पहाड़ के ऊपर से बहते पानी की तरह वे उसके पैरों पर गिर पड़ेंगे। स्वर्गदूत यह भेद हनोक के ऊपर खोलता है। उन दिनों में मनुष्य को सोने या चांदी में अपना उद्धार नहीं मिलेगा। वे न तो भाग पाएंगे और न ही अपना बचाव कर पाएंगे। फिर छाती की रक्षा के लिए पीतल के हथियार और कवच अब नहीं होंगे। लोहा बेकार हो जाएगा, इसका उपयोग ऐसी किसी चीज के लिए नहीं किया जाएगा जो जंग लगे या घिस जाए।
और जब जस्ते को और खोजा नहीं जाएगा, स्वर्गदूत हनोक के ऊपर उन भेदों को प्रकट कर रहा है। सब कुछ खारिज कर दिया जाएगा, सब कुछ पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। और जब वह चुना हुआ आत्माओं के अदनोई की उपस्थिति में दिखाई देगा, जब वो चुना हुआ अदनोई की उपस्थिति में दिखाई देगा, फिर मेरी आंखों ने एक गहरी घाटी को देखा जिसका प्रवेश विशाल और चौड़ा था। मेरे प्रियो, हनोक के ऊपर इस बात को दिखाया गया कि जिस प्रकार से 6 पहाड़ थे, वो पृथ्वी के भिन्न भिन्न साम्राज्यों को, शक्तियों को दर्शाते हैं, जिसके बारे में हनोक ने कहा कि जब यीशु मसीह का राज्य आएगा, वो सारे साम्राज्य, सारी हुकूमतें, सारी प्रधानताएं उसके चरणों में गिरा दी जाएंगी और सब कुछ उसके अधीन कर दी जाएगी। आगे उसने देखा, फिर मेरी आंखों ने एक गहरी घाटी को देखा जिसका प्रवेश विशाल और चौड़ा था। सभी जो जमीन पर और समुंदर और द्वीपों में रहते हैं, वे अपनी श्रद्धांजलि और उपहार उसके पास लाएंगे, तो भी कुछ भी उसकी गहराई को नहीं भर सकता। वह सब जो धर्मियों के महान मजदूरों ने पैदा किया है, पापी उसे बेशर्मी से खा जाएंगे। उनके हाथ अधर्म करेंगे, लेकिन वे आत्माओं के अधरों के सामने से स्वतः पृथ्वी के ऊपर से नाश हो जाएंगे। यहाँ तक कि धर्मियों का सवाल है, वे उदय होंगे और युगान युग जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, हनोक ने एक गहरी घाटी को देखा। ये घाटी और कुछ नहीं, ये नरक था मेरे प्रियो। और उसने बताया कि अधर्मी लोग जब इस पृथ्वी के ऊपर से नाश होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर खत्म हो जाएंगे, उसी गहरी घाटी के अंदर गिरा दिए जाएंगे और वहीं पर वो नाश के गड्ढे में पड़े रहेंगे। लेकिन धर्मी लोग यहोवा की उपस्थिति में ऊंचे उठाए जाएंगे और वो उसकी उपस्थिति में मगन और आनंदित रहेंगे। आगे बयान किया, मैंने दंड के स्वर्गदूतों को देखा जो वहाँ रहते थे, यानी कि जो नर्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हनोक ने उसी समय देखा कि वो जो नर्क है, वो जो गड्ढा है, वो इंसानों के लिए नहीं, पर वो उन गिराए हुए स्वर्गदूतों के लिए बनाए गए थे। लेकिन इंसानों ने भी जब उसके जैसे काम किए तो उन्हें भी वहां जाना पड़ा। आगे लिखा है, और जो शैतान के उपकरणों को तैयार करते थे, इसलिए मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था, मैंने उससे पूछा कि उपकरण किसके लिए? उसने मुझे उत्तर दिया, वे पृथ्वी के राजाओं और शक्तिशाली लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। यह वह जगह है जहां उनका विनाश होना है। मेरे प्रियो, उस स्थान को हनोक ने उस समय देखा, उस नर्क को देखा जिसके अंदर सारे अधर्मी लोग नाश किए जाएंगे। फिर अगस्टस मंदिर दिखाई देगा जहां मैंने चुने और धर्मी फिर कभी अलग ना होने को इकट्ठा होंगे। आत्माओं के अदनोई के नाम से यह होगा। ये पहाड़ उसकी उपस्थिति में पृथ्वी और पहाड़ियों की तुलना में और नहीं ठहर सकेंगे, लेकिन वे जीवत जल के झरनों के समान उसके सामने बहेंगे। तब धर्मी पापियों के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हनोक उस समय इन बातों को देख रहा था। एक समय आएगा जब हमेशा हमेशा की धार्मिकता प्रकट होगी और अधर्मी लोगों के चुंगल से धर्मी लोग निकल आएंगे और धर्मी लोग अपने बाप के राज्य में, अपने पिता के राज्य में युगान युग के लिए राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, आगे हनोक ने बयान किया, फिर मैंने पृथ्वी का एक और हिस्सा देखा, उसकी ओर मैं मुड़ा और मैंने एक गहरी घाटी देखी, पूरी तरह जल रही थी। इस घाटी की ओर राजा, शक्तिशाली लोग जा रहे थे। वहां मेरी आंखों ने यातना के उपकरण देखे, बिना गुरुत्व के लोहे की जंजीरें देखी। मेरे प्रियो, ये नर्क का दृश्य दिखाया जा रहा था हनोक को। इसलिए मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, किसके लिए इन जंजीरों और यातनाओं के इन उपकरणों को रखा गया है? उसने मुझसे कहा, ये सब पीड़ाएं अजाजेल की सेना के लिए तैयार हुई हैं। यह वह जगह है जहां उनके अधर्मी सैनिकों को तेज पत्थरों पर फेंक दिया जाएगा, और सेनाओं के एलोहिम यहोवा यही चाहता है। मेरे प्रियो, वो स्थान जहां गिराए हुए स्वर्गदूतों को बांधा जाएगा, उसकी सेना के लिए एक भयानक दंड होगा, उसको हनोक देख रहा था। जहां तक कि मिकाइल, जब्राइल, रफाएल और फनुएल हैं, वे इस दिन दृढ़ होंगे। वे विद्रोही स्वर्गदूतों को आग की भट्टी में फेंकने के लिए जिम्मेदार होंगे। आत्माओं के अदनोई के द्वारा इस तरह बदला लिया जाएगा। इस प्रकार उनके अपराधों को दंडित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद को शैतान के मंत्री और सेवक बनाया।
वे पृथ्वी के निवासियों के लिए धोखा देने वाले बन गए। उस दिन यहोवा यातना का संकेत देगा और पानी के भंडार जो आसमान पर है, आसमान के नीचे और जमीन के नीचे स्थित सोतों के साथ साथ खुलेंगे और सभी पानी ऊपर और निचले दोनों को मिश्रित किया जाएगा। ऊपर का पानी पुरुष की भूमिका निभाएगा और नीचे का पानी औरत का। और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, वे सभी जो स्वर्ग की सीमाओं पर बसते हैं, और मैं कहता हूं सब समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, हनोक को उस समय दर्शन में दिखाया गया कि जब जल प्रलय आएगा तब क्या होगा। ऊपर का पानी नीचे का पानी फिर से एक हो जाएगा और पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, नाश हो जाएगी। मेरे प्रियो, वे सजा की भयंकरता से, उनके अधर्म की भयंकरता से समझेंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। ये बातें हनोक के ऊपर खुल रही हैं कि हनोक को बताया गया कि जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ गया और गिराए हुए स्वर्गदूत और उसकी जो सेना है उसने पृथ्वी के ऊपर अंधकार फैला दिया, पाप फैला दिया। उनको तो उस जगह के ऊपर अंधकार के अंदर, था कुंड के अंदर बांध दिया गया, उस नर्क के अंदर जहां आग की झील है वहां बांध दिया गया। और पृथ्वी के ऊपर जो उसकी सेना थी, दानव थे, उसके लोग थे, उनके लिए ऊपर का पानी नीचे का पानी एक हो गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आ गया। इसी बात को हनोक ने पहले देख लिया था। मेरे प्रियो, आगे उसने बयान किया, फिर अति प्राचीन पछताया और कहा, मैंने व्यर्थ ही पृथ्वी के सभी निवासियों को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, ये बात भी हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि जब पूरी पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आ गई और पूरी पृथ्वी नाश हो गई और जब पानी पृथ्वी के ऊपर से घटने लगा और नूह बाहर आया और उसने वेदी बनाई और उस पर कुर्बानी दी, जब यहोवा ने सुगंध लिया, लिखा यहोवा पछताया कि मैंने व्यर्थ ही इंसान को नाश कर दिया। इसी बात को हनोक पहले ही दर्शन में देख रहा था, पहले ये बातें उसके ऊपर रिवील कर दी और उसने अपने महान नाम से शपथ खाई कि नहीं, मैं पृथ्वी निवासियों के साथ फिर ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आकाश में एक चिन्ह रखूंगा और वह अनंत काल तक मेरे और उनके बीच एक साक्षी बना रहेगा, हर समय जब तक कि आकाश और पृथ्वी टिके रहेंगे। मेरे प्रियो, एक धनुष आकाश के अंदर दिखाया जाता है जब बारिश होती है, और उसी बात को यहोवा ने नूह के साथ वाचा बांधी थी, नूह के ऊपर ये बात प्रकट की थी। लेकिन नूह के ऊपर प्रकट करने से पहले जो काम पृथ्वी के ऊपर होना था, उन कामों को प्रकट होने से पहले ही हनोक के ऊपर उन बातों को उसने बता दिया था, बयान कर दिया था। जो कुछ भी एलोहिम यहोवा कर रहा है वो सब अपने दास हनोक के ऊपर प्रकट कर रहा था। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, इसके अलावा मैंने जो हल निकाला वह यह है कि यदि मैं उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहूं तो मैं विपत्ति और मुसीबत के दिनों में प्रतिशोध के साधन के रूप में स्वर्गदूतों का उपयोग करूंगा और मेरा क्रोध उन पर भड़केगा। आत्माओं का दिनों यह कहता है। आगे हनोक ये देख रहा था कि अगर मैं पृथ्वी के निवासियों के ऊपर क्रोधित हूं, उनके पापों का धर्म मुझे अगर दंड देना होगा तो मैं अब जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, पर मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, जैसे कि सदोम और गमोरा के ऊपर के अंदर स्वर्गदूतों को भेजा गया और आग और गंधक के द्वारा उसका सर्वनाश कर दिया गया था। मेरे प्रियो, आगे उसने बयान किया, हे राजाओं, हे इस संसार के पराक्रमी मनुष्य, तुम मेरी महिमा के सिंहासन पर मेरे चुने हुए को बैठा हुआ देखोगे। वह अजाजेल उसके सभी साथियों और उसके सभी सहयोगियों का आत्माओं के अधनोई के नाम पर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, ये बता रहा है यीशु मसीह के बारे में, जो कि महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठकर, न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर ओ गिराए हुए स्वर्गदूतों का, आत्माओं का वो न्याय करेगा। आगे बयान किया, वहां मैंने यातनाओं के मध्य लोहे कांसे के जाल में बंद स्वर्गदूतों के दलों को देखा। मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ आई, ये सभी किस लिए कैद है? उन्होंने मुझसे कहा, उनके प्रत्येक चुने और प्यारे बच्चों के सभी अवश्य नीचे घाटी की गहराई में फेंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि इस बात को पतरस भी लिखता है कि यहोवा ने उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, पर उन्हें अथाह कुंड में बांध दिया। वो हनोक की किताब से पढ़कर ही बोलता है।
वही हनोक की किताब के अंदर बातों को बताया गया है। उन्होंने मुझसे कहा उनके प्रत्येक चुने और प्यारे बच्चे की सभी अवश्य है नीचे घाटी की गहराई में फेंक दिए जाएंगे, और ये घाटी उन लोगों के चुने हुए और उनके प्यारे लोगों से भर जाएगी जिनके दिन निस्संदेह खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी त्रुटि के दिन समाप्त ना होंगे, यानी कि उनकी यातना के दिन, उनकी पीड़ा के दिन समाप्त नहीं होंगे। फिर हाकिम मिलेंगे और आपस में षड्यंत्र करेंगे। पूर्व के प्रधान चकराने वाली त्रुटि की आत्मा के प्रभाव में आकर फारसियों और मादियों के मध्य राजाओं को निकाल बाहर करेंगे और वे उनको उनके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। वे शेरों की तरह से छलांग लगाएंगे जो मांद से बाहर निकलता है, और जैसे झुंड के बीच भूखे भेड़िए हो वे आगे आएंगे और अपने पैरों पर अपने चुने हुए लोगों की भूमि पर चलेंगे, और उनके चुने हुओं की भूमि उनके सामने फैलेगी। वह इलाका मार्ग और धर्मियों का शहर उनके वाहकों को रोक देगा। वे एक दूसरे को नष्ट करने के लिए उठेंगे, उनके अधिकार दृढ़ किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अपने भाई या अपने मित्र को ना पहचानेगा। मेरे प्रियो, ये बातें दिखाई गई हैं कि जैसे भाई भाई को घात करेगा, अपने लोगों को घात करेंगे, उस बात को, अंतिम दिनों की बात को हनोक के ऊपर प्रकट किया गया। ना तो अपने पिता और ना अपनी माता को, जबकि लाशों की संख्या उनकी मृत्यु और उनकी सजा से पूरी न हो जाए, यह न्याय होगा। उन दिनों में अधलोक अपना निगलने वाला मुंह खोल देगा और पापियों को निगलेगा। इस प्रकार वे चुने हुओं के सामने से लोप हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों की बात है जब लोग एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाएंगे, एक दूसरे को नाश करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे। ऐसा भी समय पृथ्वी के ऊपर आएगा, और इसी बात को हनोक को पहले ही बताया था। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारी मूवीज बन चुकी है ज़ॉम्बीज़ के बारे में। ज़ॉम्बीज़ एक वायरस का नाम दिया गया, बट ये मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की भविष्यवाणी है। जब इंसान दूसरे इंसान को खाएगा और वो आपस में एक दूसरे का मांस खाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, और दुष्ट की सेना इस तरीके से तैयार होगी और पूरी पृथ्वी इस तरीके से बहुत भयंकर रीति से नाश होगी। मेरे प्रियो, पीड़ा में तड़फेंगे। उस बात को हनोक अपने दर्शन में देख रहा है। अभी तो हम बातों को हम एक मूवीज में देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें एक दिन अंत के दिनों में पूरी होंगी। जो बातें हनोक के ऊपर आदि में ही प्रकट कर दी गई, जो अंत की बातें हैं। तो हम इन बातों को इस किताब से पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि हम जाने कि हमारा एलोहिम यहोवा कितना महान है, जो अंत की बातों को आदि में ही प्रकट कर देता है। उसने आदि में, शुरुआत में ही हनोक के ऊपर उन भेदों को जो आने वाले समय में होंगी, और बहुत सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, हनोक के ऊपर प्रकट कर दिया। मेरे प्रियो, और हनोक ने इन बातों को लिखा, और आज जब हम इन बातों को पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हमारा एलोहिम यहोवा यीशु मसीह कितना महान है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आमीन।